नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कविता जंक्शन पे। जैसा कि हम लोग पिछले एपिसोड में इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, उत्तर भारत के राज्य, दक्षिण भारत के राज्य और पूर्वी भारत के राज्य के जितने भी नाम हैं उसको किस तरीके से रखा गया, उसके पीछे की क्या मंशा रही, क्या दृष्टिकोण रहा। और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए अभी आपके सामने सेंट्रल इंडिया और जो पश्चिमी भारत उसके राज्यों के बारे में डिस्कशन करेंगे। उनका नाम किस आधार पे रखा गया और उसके पीछे का क्या दृष्टिकोण रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पश्चिमी राज्यों के बारे में डिस्कशन करेंगे और पश्चिमी राज्यों में सबसे पहला नाम आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का नाम से ही जैसा कि हमको पता है ये महान राष्ट्र, ये बहुत बड़ा राष्ट्र है। एक्चुअली यहाँ राष्ट्रकूट शासन था पहले और इसकी वजह से ही इस एरिया को राष्ट्रिका भी कहा जाता था। क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया था इसलिए उसको राष्ट्रिका से धीरे धीरे महाराष्ट्र करके तो महाराष्ट्र इसका नाम रखा गया। दूसरा नाम आता है गुजरात, रंगीलो गुजरात। बहुत सुंदर राज्य है और बहुत शांति प्रिय राज्य है। दरअसल गुजरात गुजरा शब्द से लिया गया है। यहाँ पे कई सालों तक शुरुआत में गुजरों का शासनकाल रहा है और उन्हीं की वजह से ये गुजरों का गुजरात कहलाया और यही गुजरों का गुजरात नाम से प्रसिद्ध हो गया और उसका राज्य का नामकरण गुजरात रख दिया गया। आगे की कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो अगला स्टेट है राजस्थान। बहुत ही खूबसूरत और रंगीला राजस्थान है और इस राजस्थान जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है कि राजाओं का स्थान। इस राज्य में कई प्रतापी और बहुत ही शूरवीर राजपूती राजा हुए जिनका हम लोग अभी भी उनके फोर्ट हैं। उनके फोर्ट में जब हम जाके देखते हैं तो राजा किस तरीके से रहते थे, किस बर्तन में खाते थे, कहाँ सोते थे, सारा चीज़ का अवशेष हम लोग को अभी भी प्राप्त होता है, उसका सबूत मिलता है। तो उसकी वजह से ही उस एरिया को राजस्थान नाम दिया गया। आगे जाते हैं हम लोग सेंट्रल इंडिया के राज्यों के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला नाम आएगा मध्य प्रदेश। जी हाँ, भारत का दिल, एकदम बीचों बीच भारत के अगर कोई है तो मध्य प्रदेश। और हम लोग ये कहने की जरूरत नहीं है कि मध्य प्रदेश नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये भारत के मध्य में था इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश रखा गया। मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य था जिसको बाद में कई अलग अलग डिवाइड किए गए, जिसमें से एक राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का नाम 36 किलो की वजह से रखा गया। छत्तीसगढ़ में बोलते हैं कि 36 किले थे और उसी के नाम के आधार पे उस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ रख दिया गया। आगे जाते हैं तो सेंट्रल इंडिया का एक राज्य है झारखंड। झारखंड भी ये अपने नाम के आधार मतलब जो उनका लोकेलिटी है, जो उनका बेसिक नेचर है झारखंड का, उसी के आधार पर उस राज्य का नाम झारखंड रखा गया। अर्थात झारखंड, झाड़ मतलब वृक्ष, वहाँ बहुत पेड़ पौधे होते हैं। झारखंड अपने मिनरल्स, अपने पेड़ पौधे के नाम से ही जाना जाता है और खंड मतलब भूमि, इसलिए इसका नाम झारखंड रखा गया। झारखंड का दूसरा नाम वनांचल भी है, यानी वनों का आंचल, जिसके आंचल में बहुत सारे वन हो, इसलिए इसको वनांचल भी कहा जाता है। बहुत सुंदर राज्य है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आगे जाते हैं हम जब सेंट्रल इंडिया में हरियाणा तो बोलते हैं, हरियाणा का शाब्दिक अर्थ है हरि का आना। कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हुई थी और उस दौरान भगवान श्री कृष्ण बार बार वहां आते जाते रहते थे, जिसकी वजह से उस स्थान का नाम हरियाणा पड़ा। आगे जाते हैं तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा का नामकरण वहां के जनजातियों की वजह से रहा गया। उड़ीसा का अर्थ होता है ओड्रा
और वहाँ पे जो है ओड्रा की जनजातियाँ बहुत ही पाई जाती हैं। ओड्रा नाम की जनजाति, उसकी वजह से ही वहाँ पे उस एरिया का नाम उड़ीसा रखा गया। तो कई लोगों के अपने मत होते हैं, कई नामकरण के पीछे कोई अपने वहाँ के लोकेलिटी के नाम से उस एरिया को जाना जाता है, कई वहाँ के वातावरण के नाम से, कई वहाँ के वेदर के नाम से। तो इस तरीके से नाम रखा गया, और जो भी नाम रखा गया है बहुत सोच विचार के रखा गया और बिल्कुल सटीक नाम रखा गया है। तो ये मेरा आज का फाइनल एपिसोड था, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं इस टाइप के और एपिसोड लेके आऊँ, और कुछ जानकारियों वाले। और कविता तो मेरा है ही, तो कविता भी लेके आऊँगी। अगर कविता में भी आपको कुछ खास टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए सुंदर वीडियो बनाऊँ और मेरा भी आप लोग हौसला बढ़ाएं। शुक्रिया।